अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। खैर से आप लोग होप ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल इंडिया में एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होने वाला है फ्री मेसन्स का, और वो भी ऐसी जगह जिसे कहा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना फ्री मेसन्स का मेसोनिक टेम्पल है, और वो भी ऐसे शहर में जो सबसे कम कोई भी एक्सपेक्ट करेगा। वो होने वाला है इस साल हैदराबाद, इंडिया में। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ये लोगों का नया मकसद रहेगा और क्यों ये इलेक्शंस होने से पहले इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, और कैसा फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का कनेक्शन बताया जाता है, और क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स दज्जाल, एंटी क्राइस्ट और फ्री मेसन्स इल्यूमिनाटी के कनेक्शन को लेकर। देखते हैं इस वीडियो में काफी डिटेल में। मेरे कई सारे वीडियोस को यूट्यूब कंट्रोवर्शियल का टैग देकर उनको कंट्रोवर्शियल लिस्ट में लाता है, जिसकी वजह से उनकी रीच नहीं पहुंचती है। तो मैं ऑल्टरनेटली मेरे इन वीडियोस को मेरे फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता हूं, और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी सारे अपडेट्स देते रहता हूं। मेक श्योर आप उनको फॉलो करिए, दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और आज के दौर में हक की आवाज़ को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है इस ज़ायनिस्ट कंट्रोल्ड मीडिया के दौर में, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जितना भी मैं इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूं, ये सोर्स्ड है इन आर्टिकल से जिनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसको आप अपनी तरफ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं या एज अ फैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। फ्री मेसन्स ग्रैंड फेस्टिवल 2023 ये होने वाला है होल्ड इस बार हैदराबाद में, सिकंदराबाद के एक बहुत बड़े फंक्शन हॉल में। बताया जा रहा है कि हैदराबाद होस्ट करेगा ग्रैंड फेस्टिवल 2023। ये 300 साल पुराना फ्री मेसन्स का ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग रहेगा जो इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये होल्ड किया जाएगा नवंबर 25 और 26 को सिकंदराबाद के एक बहुत ही मशहूर फंक्शन हॉल में। बताया जा रहा है कि ये एनुअल गैदरिंग रहेगा फ्री मेसन्स का ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसको होस्ट करने वाले इस साल है द फ्री मेसन्स ऑफ तेलंगाना। मतलब कि जितने भी फ्री मेसन्स जो हाई एलीट लोग हैं, ये लोग इस साल हैदराबाद में इस फंक्शन को होल्ड करने वाले। और बताया जा रहा है कि 62 इयर्स के बाद इंडिया में ये सबसे बड़ा अब फेस्टिवल रहेगा फ्री मेसन्स का। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि ये ग्रैंड फेस्टिवल के साथ एक और माइलस्टोन ये लोग टच कर रहे हैं, जिसकी खुशी ये लोग सेलिब्रेट करते हुए बता रहे हैं, और वो है कि डायमंड जुबली सेलिब्रेशन इनका होने वाला है सुप्रीम ग्रैंड चैप्टर ऑफ इंडिया का। तो इसमें आखिर शामिल होने वाले कौन है? आर्टिकल में दिया गया है कि 1200 फ्री मेसन्स ऑल ओवर इंडिया और कई सारे कंट्री से अटेंड करने वाले इस साल हैदराबाद के इस ग्रैंड फेस्टिवल में फ्री मेसन्स जो होल्ड करने वाले। और बताया गया है कि डेलीगेट्स कई सारे अलग ग्रैंड लॉजेस से आने वाले, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, पैराग्वे, चेक रिपब्लिक, रशिया और कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ के हाई डेलीगेट्स फ्री मेसन्स जो है वो लोग अटेंड करने वाले इस साल हैदराबाद में। आर्टिकल में दिया गया कि 1961 में ग्रैंड लॉज को एस्टैब्लिश किया गया था। ग्रैंड लॉज है सबसे टॉप का गवर्निंग बॉडी होता है फ्री मेसन्स का, उसको ग्रैंड लॉज कहते हैं। और ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया का 62 इयर्स में जो एक्सिस्टेंस यहाँ पर इंडिया में हुआ है, इस साल वो सबसे बड़ा फेस्टिवल करने वाले। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार ओपनली खुलकर आ रहे हैं ये लोग इनके फेस्टिवल को लेकर, इनकी गैदरिंग को लेकर। तो इंडिया के फ्री मेसन्स का हेड कौन है? इसका नाम है अनीश कुमार शर्मा, और ये ग्रैंड मास्टर भी है ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया का। मतलब कि हाईएस्ट जो टॉप का आदमी है, शायद इनको 33rd डिग्री जो कहते हैं, जो हाईएस्ट लेवल होता है, शायद ये ग्रैंड मास्टर है इंडिया का। और अनीश कुमार शर्मा कह रहा है कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जिसमें सारे तेलंगाना के फ्री मेसन्स बहुत खुश होना चाहिए। तो पता नहीं क्यों इस शहर को, हैदराबाद को इस बार सेलेक्ट किया गया सबसे बड़े इनके फेस्टिवल के लिए। अब ये जो फेस्टिवल हो रहा है, इसमें मिलने का और मोटिव क्या है, मकसद क्या दिया गया है? आर्टिकल में दिया गया कि फ्री मेसन्स इस बार होल्ड कर रहे हैं एक चैरिटेबल इवेंट जिसका नाम है गिफ्ट अ लाइवलीहुड। और इसमें ये लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं कि कुछ 50 गरीबों को, स्ट्रीट वेंडर्स उनको लाइवलीहुड के लिए कुछ टूल्स उनको सप्लाई किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई जूता बनाने वाला है, शायद उसको कुछ टूल्स उस हिसाब से दिए जाएंगे, या जो भी वगैरह वगैरह। इस तरह से लो इनकम वाले जो लोग होते हैं, इनमें से कुछ लोगों को ये लोग टूल्स सप्लाई करेंगे। देखा जा सकता है कि कोई भी मीटिंग का मकसद कुछ और रहता है, लेकिन मीडिया को बताने के लिए सामने कुछ भी एक ऐसा गरीबों वाला इनिशिएटिव कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। आखिर इंडिया में कितना फैला हुआ है ये फ्री मेसन्स का केस? आर्टिकल में दिया गया कि ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया, GLI जिसको कहते हैं, ये पेरेंट बॉडी है जिसमें 22,000 फ्री मेसन्स इंडिया के इन्वॉल्व है, और इसमें कई सारे मेसोनिक लॉजेस है, मतलब के ब्रांचेस, जो 150 शहर के ऊपर फैला हुआ है सारे इंडिया में। और यहाँ पर आप एक लाइन को गौर करना चाहिए जो आर्टिकल में दिया गया, वो ये है कि जो फ्री मेसन्स के ग्रुप के लोग हैं, इनमें बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बैंकर्स है, इंजीनियर्स है, मीडिया प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है,
लॉयर्स है, और देखा जा सकता है कि कई सारे जो टॉप के पुलिस ऑफिशियल्स है, सिविल एविएशन के जो हेड्स होते हैं, जजेस जो होते हैं कई सारे बड़े कोर्ट्स के, वो फ्री मेसन्स होते हैं। कई उनमें से जो लोग हैं वो लोग अपनी इस आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी क्रीम जो पोस्ट्स होते हैं जिससे गवर्न होता है एक बॉडी, इंडिया के जो कई सारे लॉज है, कई सारे जो टॉप के पोजीशंस काम के जो रहते हैं, इनमें कई सारे फ्री मेसन्स है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हैदराबाद में जो होल्ड हो रहा है इसका क्या कनेक्शन है इन फ्री मेसन्स के साथ। बताया गया है आर्टिकल में कि हैदराबाद में फ्री मेसन्स का एग्जिस्टेंस 1810 से, मतलब कि देखा जा सकता है कि 200 साल से ज्यादा फ्री मेसन्स का एग्जिस्टेंस रहा है हैदराबाद के शहर में, लेकिन इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। और ये भी बताया गया कि फिलहाल तेलंगाना में 23 ब्रांचेस है इन फ्री मेसन्स के, जो कवर किए गए हैदराबाद में, सिकंदराबाद, नलगोंडा, वारंगल, जिसमें तकरीबन 800 मेंबर्स अभी इन्वॉल्व है। और यहाँ पर एक बात को गौर करना चाहिए जो आर्टिकल में दिया गया, वो ये है कि हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट मेसोनिक सेंटर्स इन इंडिया। मतलब कि ये बताया गया कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी इन फ्री मेसन्स की होती है हैदराबाद के सेंटर पर, जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं है। मतलब कि खामोशी में बहुत कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर हो रहे हैं इन फ्री मेसन्स के। और कई सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि हैदराबाद में जो फ्री मेसोनिक टेम्पल है, जिसको गोशा महल बारादारी या फ्री मेसन्स हॉल कहते हैं, वो ओल्डेस्ट फ्री मेसोनिक टेम्पल है सारे इंडिया में। इसके बारे में डिटेल में आपको देता हूँ। विकिपीडिया पर बताया गया है कि गोशा महल बारादारी ये फ्री मेसन्स हॉल है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1682 में, और इसको इनिशियली एज अ पैलेस यूज किया गया था कुतुब शाही डायनेस्टी की तरफ से। मतलब कि पहले ये एक पैलेस की तरह यूज किया जाता था। और 1872 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने इस पैलेस को एज अ गिफ्ट दे दिया था इन फ्री मेसन्स को, इनका मेसोनिक हॉल या इनके टेम्पल के तौर पे इसको यूज करने के लिए। और बताया गया है कि एक्टिव मेसोनिक लॉज के तौर पर इसको उस वक्त से फिर यूज किया गया। और बताया जा रहा है कि इस बारादारी में, इस मेसोनिक हॉल में 9 मेसोनिक लॉजेस है और कई सारे मीटिंग्स इसके अंदर होते हैं। लेकिन कुछ आर्टिकल्स आए हैं जहां पर बताया गया था रिसेंटली कि इस मेसोनिक लॉज को इनएक्टिव कर दिया गया क्योंकि काफी लोगों के नजर में आ गया था। और दूसरी बात, ये एक ऐसे एरिया में, हैदराबाद के शहर में, जहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी होती है। तो हो सकता है कि इनके एक्टिविटीज को ज्यादा दिक्कत नहीं आने के लिए या इनके मीटिंग्स को नहीं दिक्कत आने के लिए शायद इस जगह को इनएक्टिव रखा गया, या बहुत सीक्रेटली यहाँ पर मीटिंग की जाती है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चल रहा है। और बताया ये गया सिकंदराबाद के कुछ लॉजेस में ज्यादातर एक्टिविटी इनकी एक्टिव हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि निजाम ऑफ हैदराबाद ने क्यों फ्री मेसन्स को एक पैलेस को गिफ्ट किया था इनके मेसोनिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। देखा जा सकता है कि कई सारे नाम फ्री मेसन्स के लिस्ट में आते हैं जो उनके वेबसाइट पर भी दिए जाते हैं। जैसे कि विकिपीडिया पर बताया गया है कि 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान भी एक फ्री मेसन थे, और भी प्रीवियस कुछ निजाम फ्री मेसन थे। इंडिया का पहला पीएम नेहरू भी एक फ्री मेसन था। सैफ अली खान का बाप पटौड़ी, वो भी एक फ्री मेसन था। और कुछ हैदराबाद के मशहूर पर्सनालिटीज जैसे कि सालार जंग बहादुर, ये एक फ्री मेसन थे। और कई सारे कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बताया गया है कि ये फ्री मेसन्स थे। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करना चाहिए कि फ्री मेसन यहाँ पर रहना, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो खुद भी एक्टिवली पार्ट लेते थे इन मेसोनिक एक्टिविटीज में। जैसे कि आज के दौर में आप देख सकते हैं कि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, एक हिंदू पॉलिटिशियन नमाज की टोपी पहनता है वोट्स के लिए, और कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस पूजा भी करते हैं, हिंदू रिचुअल्स भी कैरी आउट करते हैं इलेक्शन से पहले, ताकि ये एक दूसरे की कम्युनिटी को प्लीज कर सके। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर भी जो इन पर्सनालिटीज का नाम लिया गया है फ्री मेसन्स के तौर पर, हो सकता है कि वहां पर एक कम्युनिटी को हैंडल करने के लिए या उनमें एक हिस्सा बताने के लिए, या हो सकता है कुछ बिजनेस वेंचर्स थे जिसको कैरी आउट करने के लिए अपने आप को एक हिस्सेदार बताया गया है इन नामों को। और शायद इस चीज को कैरी आउट करने के लिए एज अ गिफ्ट इस महल को दे दिया गया था फ्री मेसन्स को निजाम की तरफ से। पता नहीं इसके पीछे एक्चुअल राज क्या हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से जज कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट पे आते हैं कि फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी, दज्जाल, इस चीज का क्या लिंक है, क्या है इस सब का लिंक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये कहते हैं कि फ्री मेसन्स ऑलरेडी एक सीक्रेटिव ग्रुप है जिनका एक्चुअल मकसद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है। कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी कहते हैं कि इनमें से जो एलीट ग्रुप था, जो सीक्रेटिव एक ग्रुप था, टॉप का जो ग्रुप था, जिसको बनाया गया था इंटेलेक्चुअल से, काफी होशियार लोगों से,
पैसे वाले लोगों से, बैंकर से, इन फ्रीमेसन्स के ग्रुप के फिल्टर करके इल्यूमिनाटी का एक हिस्सा बना गया था। और इल्यूमिनाटी एक डबल सीक्रेट सोसाइटी है विद इन फ्रीमेसन्स की सोसाइटी। अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको कई सारे कनेक्शन से बताए जाएंगे, जैसे कि एक ये विकिपीडिया के आर्टिकल में बताया गया जिसका टाइटल है मेसोनिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इसके अंदर कई सारे थ्योरीज ये दिए गए हैं कि इन फ्रीमेसन्स का मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NW को एस्टैब्लिश करना। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मकसद बताया जाता है सारी दुनिया पे एक सिंगल रूलर रहना जिसके हाथ में पूरा ऑर्डर रहना। इस सेम टर्म को कई बार जॉर्ज बुश सीनियर ने अपने स्पीचेस में कहा था। और ये बताया जाता है कि इस इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन ग्रुप का यही मकसद है कि ये आने वाले इनके अवेटेड मसाह, जिसको इस्लाम में दज्जाल और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसके आने की तैयारी के लिए ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि वो जब आएगा उसको आराम से कुर्सी मिल जाएगी सारे वर्ल्ड पे रूल करते हुए। ऐसा कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट क्लेम करते हैं। और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी क्लेम करते हैं जो ज़ायनिज्म है ये भी एक आइडिया था इन फ्रीमेसन्स के एलीट ग्रुप इल्यूमिनाटी के ग्रुप का, जहां पर क्रिएट किया गया इसराइल, ताकि ये दज्जाल के लिए रास्ता बनाए, आसानी करे थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन को एस्टैब्लिश करते हुए, जो अभी फिलहाल मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड को टारगेट किया जा रहा है इनके अपने टेम्पल को बनाने के लिए, वहां की मस्जिद को शहीद करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी एक सीक्रेटिव ग्रुप है जिसके बारे में कई सारे थियरीज है जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज देते हैं, जो देखा जा सकता है अगर आप समझदार है तो इसके अंदर कई थियरीज आपको समझने आ जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को फ्रीमेसन्स रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हवाई बातें हैं। आप बेहतर समझ जा सकते हैं इस चीज़ को, एक बार आप इसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन अगर कर लिए तो यहाँ पर कुछ लोग यही शौक हो रहे हैं, मैंने भी ट्विटर पर पढ़ा कि क्यों इस बार हैदराबाद को चुना गया वापस इस बड़े ग्रैंड फेस्टिवल के लिए। एक रीज़न है कि सबसे पुराना लॉज, सबसे पहला जो फ्रीमेसन लॉज है, जो टेम्पल है, वो हैदराबाद का है। और दूसरा है कि शायद एक ट्विटर पर एक यूज़र ने ये भी बताया कि इस बार तेलंगाना के इलेक्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो एक कम्युनिटी की बनी हुई हैदराबाद में, तेलंगाना में जिस तरह से अच्छे हालात चल रहे हैं, शायद इससे पहले ये मीटिंग हो रही है जहां पर पता नहीं क्या किस्म के डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें मेंबर्स कोई ऐरे गैरे नहीं रहते, बल्कि टॉप नॉच इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल थिंक टैंक्स, जजेस, पुलिस ऑफिशियल्स, ये सब रहते हैं जो अपनी आइडेंटिटी बाहर नहीं बताते। तो आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन कमेंट करिए कि क्या हो सकता है इस नए मीटिंग के पीछे, इसका असली मकसद जो अब हैदराबाद इंडिया में होने वाला है। आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड करके सही अपने हर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए। जब तक मिलता हूँ बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।